जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 11। अच्छा जी, एक तो सबसे पहले आप अपनी होम असाइनमेंट नोट कर लें जी। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज आपने सॉल्व करके आने हैं जी घर से। जौन जौन सा नहीं करना वो मैं अभी आपको पेंडिंग करवा रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आप कर सकते, ये पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करेंगे जी आप, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जब आप घर जाएंगे ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी छोटी मोटी, कोई लफ्ज़ कोई ऐसा आ जाएगा जो कि शायद हमने अभी नहीं पढ़ा होगा, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, उसको फिर एक्सप्लेन मैं आगे आके इंशाल्लाह जैसे ही असाइनमेंट डिस्कस करूंगा ये चैप्टर 1 के एमसीक्यूज, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा याद रखिएगा जी, हमारा लर्निंग जो प्रोसेस है वो कितनी तरह से, आप लर्निंग प्रोसेस का पार्ट क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो जी लेक्चर जो हम रोज़ाना का रोज़ाना पढ़ रहे होंगे, इसके अलावा जी, इसके अलावा बच्चों जो आपको होम असाइनमेंट मिलती है वो, ठीक है बच्चों। उसके अलावा वो जो आपको क्वेश्चन देते हैं घर से करने के लिए, फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप घर से करके आएंगे, ये तीसरा हो गया बच्चों। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने जानबूझ के छोड़ी होंगी, बात समझे हैं। वो इसके अंदर कुछ छोटे मोटे थोड़े थोड़े से नए नए लफ्ज आ रहे होंगे किसी किसी क्वेश्चन में, वो मैं इसके अंदर आपसे क्या कर लूंगा बच्चों, एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आपका क्या होगा बच्चों, टेस्ट होगा। क्या होगा, क्या होगा बच्चों, उस टेस्ट में एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको थोड़े से थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, ताकि आपका माइंड क्या हो बच्चों, ट्रेन हो। क्या हो बच्चों, आपको आईक्यूएफ के पेपर के लिए क्या करना है, हमने ट्रेन करना है। क्या करना है, तो आप जब ट्रेन हो रहे होंगे ना, तो उस ट्रेनिंग के दौरान देखो, अगर मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे तो उधर जाके चीजें आसान लगेंगी। अगर टीम जो है वो बांग्लादेश, अगर वो जिम्बाब्वे बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलती जाएगी और खुश होते जाएंगे हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जी, मैं नंबर 1 पे हूँ, मैं नंबर 2 पे हूँ, तो ये तो कोई फायदे वाली बात नहीं है भाई। अगर आप अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, सही है, अगर आप ऐसे ही होगा ना, उधर परफॉर्म करेंगे तो बात पता चलेगी। इसी तरह अगर हमने प्रैक्टिस मुश्किल की होगी तो चीज़ें इंशाल्लाह क्या हो जाएंगी फिर हमारे लिए आसान। बात समझ आई, बात समझ आई। ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसी चीज़ का नाम है। इसमें सिर्फ पेपर सॉल्व करना नहीं है, इसमें साथ साथ प्रेशर क्या करना है बच्चों, एब्जॉर्ब करना। प्रेशर में कैसे, जिस तरह बैट्समैन है ना प्रेशर में खेलता है, परफॉर्म करता है, इस तरह आपके हैं जी सीए के स्टूडेंट्स हैं, क्या है बच्चों, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। क्या है बच्चों, इसमें सिर्फ नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना, प्रेशर को कैसे टैकल करना, ये भी एक आर्ट है। इसमें आपको ये भी इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। बात समझ आई, बात समझ गए हैं। अच्छा चलें जी, इधर आए जी। क्वेश्चन 1 मैंने कह दिया, 8 कह दिया बच्चों, और ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आप जरा हिम्मत कोशिश करके आएंगे खुद। कौन से वाला, कौन से थोड़ा 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 ट्रेन करना ना अपने माइंड को। जी 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 जी, कौन सा टेक्निकल है। अच्छा इधर आए, इधर इधर लिखा हुआ है लफ्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे आए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन अकाउंटिंग। कर लें, क्या कर लें बच्चों, इसको अकाउंटिंग कर लो। क्या कर लो बच्चों, ये काट दें, इन के आगे जो लिखा है इसको काट के करें क्या जी, इन अकाउंटिंग कर लें। क्या कर लें भाई, वो ठीक है। अच्छा जी, और जी ये टेक्निकल है बच्चों, ये चैलेंजिंग है आपके लिए। ये क्वेश्चन 17 पहले ही बता दिया आपको चैलेंजिंग है, सोचना है थोड़ा सा आपने। उसके बाद ये शायद शायद चैलेंज हो, शायद मुश्किल लगे आपको, वरना वो जिसने वो ट्रांजेक्शन पढ़ी नहीं, हाफ लोन रिटर्न हो रहा फलां इस तरह करके, वो ट्रांजेक्शन पढ़ी है ना, सोचना है थोड़ा सा आपने। क्वेश्चन 18 जी, एक मिनट दोस्त। जी 20 पेंडिंग जी, 19 आप कर लेंगे लेकिन थोड़ा सोचेंगे तो करेंगे। 22 भी पेंडिंग है भाई, 22 भी क्या है, पेंडिंग। अगर तो अब सुनिएगा, आपने अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है। क्या करनी है, कितने क्वेश्चन मैंने पेंडिंग करवा दिए इस चैप्टर में से,
4, तो टोटल हैं जी 24। कितने हैं? अगर तो आपके मार्क्स 50% से कम आए, मतलब आप खुद देख लेंगे ना कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगर तो 50% से कम आए, इसका मतलब है चीजें सही तरफ नहीं जा रही। ठीक है बच्चों, हर बच्चा अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज खुद कर लेगा। फिर आपने कहना जी चीजें सही तरफ नहीं जा रही, फिर मजीद इंशाल्लाह मेहनत की जरूरत करेंगे ना। अच्छा, अगर 50% तक हो गए हैं तो नेक्स्ट अगले दिन आपने क्लास में आना है। चलो 40-45% तक भी हो जाए तो ओके है। ये नहीं करना कि 80% तक कर लिए, थोड़ा सा समय नहीं है तो रोना पीटना शुरू कर देना है। ठीक है, वो अगले दिन आके या 1-2 दिन के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। भाई ऐसे ही है, शुरू में तो कोई भी बच्चा जो है वो जो सीख के नहीं आया हुआ, आहिस्ता आहिस्ता आपने सीढ़ियां चढ़नी है। क्या करनी है बच्चों? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 MCQs अगर गलत हो गए, क्वेश्चन गलत हो गए तो रोना पीटना शुरू करना है। नहीं नहीं, रिलैक्स, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, कम से कम क्राइटेरिया क्या है, बाकी तो जितना माशाल्लाह एक्सेल करते जाएंगे, आपने कोशिश करके 80-90% तक आना है। सही है बच्चों? ठीक है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 50%। बात समझे भाई? वो बात समझ गए हैं? ये आप कल करके आएंगे। कब करके आएंगे? कल आपको टेस्ट भी वापस मिलेंगे और कल ही इंशाल्लाह हम टेस्ट की डिस्कशन भी रख लेंगे। टाइम मिला तो फिर ये कल कर लेंगे डिस्कस, नहीं तो फिर 1-2 दिन के बाद करेंगे। ठीक है, लेकिन कल आपने ये लाजमी करके आने हैं, ये कोई ज्यादा मसला नहीं, आधे घंटे में मैक्सिमम हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आप आए जी चैप्टर नंबर 1। एक दफा मैं गो थ्रू कर लूं, कोई इसमें रह तो नहीं गया। छोटी मोटी चीजें मैंने पेंडिंग करवाई हुई हैं, वो असल में बेस जो है ना पहले 3 चैप्टर में बनेगी। कितने चैप्टर्स में बेस बनेगी? तो इसलिए कुछ चीजें रहती रहेंगी, कुछ चीजें रहती रहेंगी। जब 3 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर जो है ना हम सारा चैप्टर इकट्ठा कर लिया करेंगे। लेकिन जब तक पहले 3 चैप्टर्स नहीं होते तो पीछे थे शायद पिछले चैप्टर में कोई थोड़ा बहुत रहता रहे। उसकी रीजन क्या होगी बच्चों? आगे कनेक्टेड हैं चीजें किसी कॉन्सेप्ट के साथ। भाई बात समझ आई है? ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बच्चों। ये क्वेश्चन 6 में डिस्कस कर देता हूं। ये पहला अभी मैंने कहा था पेंडिंग कर लो। क्या कर लो? कहता बताएं जी क्या पॉसिबल है। ये कहा था इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एग्जांपल ऑफ अ ट्रांजैक्शन व्हिच वुड रिजल्ट इन। पहला मैंने कहा था रहने दें। कहता इंक्रीज एसिड हो और डिक्रीज कोई दूसरा एसिड हो। बताएं एग्जांपल इसकी बच्चों। भाई हमने क्या किया, बैंक से पैसे निकलवा लिए और कैश आ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश क्या हो गया बच्चों? कोई और एग्जांपल? फर्नीचर शॉप। इतनी ट्रांजैक्शंस की हैं बच्चों अब तो। फर्नीचर परचेज कर लिया और कैश पे कर दिया, फर्नीचर एसेट बढ़ गया और सही है वैन भी हो सकती है, बहुत सारे। ये बात समझ आई? एक और एग्जांपल बच्चों, एक कस्टमर है, उससे पैसे लेने थे, उसने पैसे दे दिए, अब रिसीवेबल कम हो गया, एसेट एक कम हो गया और कैश बढ़ गया या बैंक बैलेंस बढ़ गया। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। नेक्स्ट आ जाए भाई। कहता है डिक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन जी कोई एग्जांपल दे सकता है इसकी? इतनी ट्रांजैक्शंस की हैं हमने जी। एक सही बोले बच्चे जी। जी ये भी सही है। जब बैंक से लोन लिया होगा तो देखें लायबिलिटी बढ़ गई होगी, कैश या बैंक में पैसे, बैंक बैलेंस बढ़ा होगा या कैश की अमाउंट बढ़ी होगी। जब वो लोन वापस कर दिया तो बच्चों बताओ लायबिलिटी कम होगी, जिम्मेदारी कम हुई, या तो कैश दिया होगा बैंक को या फिर चेक दिया होगा, और ऐसे ही है एसेट भी कम हो गया। और एग्जांपल बच्चों, एक लायबिलिटी थी, आपने फर्नीचर खरीदा, जो इन्होंने अभी बताया, फर्नीचर खरीदा और उसके पैसे अभी नहीं दिए, फर्नीचर बिजनेस का बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई है, ट्रांजैक्शन आई थी। अगर आपको इसलिए ना याद रखनी है चीजें। भाई आप क्यों नहीं आए कल? तबीयत खराब थी? जी कितने बजे उठे थे? तो क्लास कितने बजे होती है अकाउंटिंग की? हैं तो भाई अकाउंटिंग क्लास में छुट्टी नहीं करनी, लेट उठे हो कोई मसला नहीं, आ जाओ क्लास में आ जाओ। ठीक है, वो बाकी क्लासेस छूट गई हैं ये भी। अगर आपको 1000 रुपया एक बंदे से मिलना है, उससे आपकी लड़ाई हो गई है, एक मिस्टर वाई भी है, उससे आपको 2000 मिलना है, आप कहोगे नहीं यार मेरी मिस्टर एक्स से लड़ाई होगी है, मैंने मिस्टर वाई तुमसे भी पैसे नहीं लेने। इतने रहम दिल नहीं तुमने बनना चांद। बात समझ गई हो?
तो जो नुकसान हो गया। जो देखो ना, नुकसान से अगर आप क्लास में आ जाते तो नुकसान कम होना था। बात समझ गई हो जी? भाई इसको उठाएं। अच्छा जी, अब मेरे भाई देखें, जब फर्नीचर या वैन जो है वो उधार पे खरीदी तो फर्नीचर या वैन तो बढ़ गई, साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल ऐसे है कि जी ये फर्नीचर या वैन जो है बच्चों, ये तो बढ़ गया ना, अब इसके लिए लायबिलिटी बढ़ी थी जब हमने पैसे नहीं दिए। अब जब पैसे दे दिए हैं तो एक एसेट कम हो जाएगा। पैसे या तो कैश में होंगे या चेक दिया होगा या बैंक से पैसे दिए होंगे ना, तो बच्चों एसेट कम हो गया। जब पैसे दे दिए तो जिम्मेदारी भी क्या होगी बच्चों? ये समझ आ गई? ये बताएं, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। ये इन्होंने भी एक एग्जांपल सही दी। इन्होंने कहा सर ड्राइंग्स कर ली ऑनर ने। ऑनर क्या घर लेके गया? शाबाश, वेल डन। ड्राइंग्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिसोर्स हो सकता है। ऑनर गर्ल चीज ले गया, किधर ले गया बच्चों? जब ड्राइंग्स होंगी तो कैपिटल क्या हो जाएगा? काम। और बच्चों अगर पैसे ले गया या बैंक से पैसे ले गया या कैश से पैसे ले गया तो एसेट भी कम। अगर ऑनर गाड़ी बिजनेस की गाड़ी अपने पक्की, एक नहीं कि ऑनर के बेटे ने कहा कि अब्बा जी ये थोड़ा सा जरा ना, मैंने जरा ये गाड़ी देर तक लेके जानी है, तो अब्बा जी ने कहा चलो बेटा मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। ये नहीं कहना ऑनर गाड़ी घर ले गया चलो जी ड्राइंग होगी, नहीं नहीं बच्चों, अगर पक्की अपने घर ले गया, अब बिजनेस की है ही नहीं, तो भाई अब ड्राइंग है। और बात समझियो? अच्छा जी, गाड़ी घर ले गया, ड्राइंग बच्चों। और बच्चों एक्सपेंस नहीं भाई, मेरे मासूम दोस्त, नॉन करंट एसेट कम हो गया। सही है? और एग्जांपल कोई? एक्सपेंस, वेल डन, बहुत अच्छी बात की थी भाई। बिजली का बिल आया, एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? खर्चा है ना बिजनेस का। और बच्चों साथ पे भी कर दिया, जब पेमेंट की तो कैश या बैंक के हो गए, एसेट कम। और भाई एक्सपेंस जब आता है तो कैपिटल। चलें, ये तो आपको आ गई भाई समझ। अच्छा जी, ये ना कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, ये मैं साथ साथ आपको वैसे बताता गया हूं। अगर आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी पढ़ें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये हमें पता है क्या होती हैं, ये कोई इतनी पढ़ने की जरूरत इनको नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया, ये है जी एक्सपेंडेड। ये जब आएगा ना टेस्ट हमारा, उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन को। अच्छा जी, ये हो गया था, ये हो गया, ये बाकी तो मेरा ख्याल हो गया। कुछ चीजें मैंने पेंडिंग करवाई हैं, मुझे याद है, ठीक है, वो अगले चैप्टर्स के साथ क्या है बच्चे? लिंक हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने आना है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। किस पे आना है बच्चों? इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 देखें और क्वेश्चन नंबर 1, ये पेज होगा 25। पेज नंबर क्या होगा बच्चों जी? जी पेज नंबर क्या होगा? 25। क्या होगा बच्चों? अच्छा बच्चों, काउंटिंग इक्वेशन याद है आपको? काउंटिंग इक्वेशन याद है? क्या होती है? एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस, याद है? अच्छा, उसमें हमने क्या किया था? जितने भी एसेट्स थे, ये लाइट चला दीजिए इसमें, जितने भी एसेट्स थे सारों का अपना अपना नाम लिखा था, सारों का अपना अपना खाता बनाया था, और बनाया था ना। लाइबिलिटीज का भी अपना अपना अकाउंट, मैंने कहा था इसको खाते को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में अकाउंट। क्या बच्चों? याद रखिएगा, कैपिटल के अंदर हमने एक्सपेंस और इनकम को लिखा था और ड्राइंग्स को भी। ऐसे ही है? ऐसे ही है। क्यों लिखा था? क्योंकि उसकी जगह और सूलन इनकम और एक्सपेंस सेपरेट हेड्स हैं। ऐसे ही है। इधर हम चूंकि लिख नहीं सकते थे मजबूरन, इसी के अंदर हमने कहा कैपिटल बढ़ता है इनकम की वजह से, इनकम के बढ़ने की वजह से, और कैपिटल कम होता है एक्सपेंस या ड्राइंग की वजह से। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं आपसे जी, आप जवाब देंगे उसका?
भाई अगर कभी आपको मौका मिले, अगर कोई आपसे पूछ ले कि अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आपने इनकम एक्सपेंस और ड्राइंग्स को कैपिटल के अंदर ही लिख दिया, कहता आज आपको खुली इजाजत है, आज आपको इजाजत है कि आप इनकम एंड एक्सपेंस को सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। अब आपके पास चॉइस है। अब मुझे बताएं ज्यादा बेहतर क्या है, कैपिटल के अंदर लिखना या लहदा लहदा लिख देना? ज्यादा मुना, आपने किसी को चीज समझानी है, आपने किसी को चीज समझानी है, तो आपको समझाना कैसे आसान लग रहा होगा, लहदा 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 लिख के कि या ऐसे इकट्ठा लिख के? तो बच्चों देखें, हर चीज को जब आप अपना अपना नाम देते हैं ना, तो हर चीज की सेग्रीगेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? आपने सेग्रीगेट कर दिया। क्या कर दिया? अलहदा कर दिया। जब आप चीजों को अलहदा अलहदा करके बयान करते हैं, वजाहत करते हैं, तो चीजें क्या हो जाती हैं? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी चीज खुद बोलती है मैं ये हूं। भाई बात समझ आई? समझाना किसी को क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? लिखें उर्दू में एक दो बातें, चैप्टर नंबर 2 के शुरू में ही लिखनी है, बल्कि इधर ही लिख लें जिधर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। लिखें, इधर से लिखें, लिखें। अकाउंटिंग में लिखें, अकाउंटिंग में हम हर चीज का, अकाउंटिंग में हम हर चीज का अपना अपना, अकाउंटिंग में हम हर चीज का अपना अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंटिंग में हम हर चीज का अपना अपना अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? हर चीज का अपना अपना, हर चीज का अपना। अगर 10 किस्म के एक्सपेंस है ना, तो बच्चों सारे अलग अलग हैं। बिजली का बिल हो गया, सही है बच्चों, मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, सही है, चैरिटी, ये भी बिजनेस का एक किस्म का क्या होता है बच्चों? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट भी क्या है बच्चों? इंटरेस्ट। इंश्योरेंस भी क्या है बच्चों? ये सारे 5-6 मैंने मुख्तलिफ नाम लिए हैं, ये सारे डिफरेंट एक्सपेंस है ना। इनका अपना अपना अकाउंट बनेगा या सिर्फ एक एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा? हर किसी का अपना अपना अकाउंट बनेगा। फिर चीज क्या होती है बच्चों? आपको पता चलेगा फिर इसका इतना खर्चा, इसका इतना, इसका इतना, ये ज्यादा बेहतर है। भाई बात समझे हैं? बात समझे हैं? अगर एक सप्लायर है जिससे आप चीजें खरीदते हैं, अगर तो सिर्फ एक सप्लायर है, तो बच्चों फिर पेएबल का, सप्लायर का एक, उसके नाम से एक अकाउंट बनेगा ना कि हमने इस बंदे को इतने पैसे देने हैं। भाई बात समझ आई? अगर 6 बंदों से चीजें खरीद रहे हैं आप, तो फिर मुझे खुद बताएं कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? हर हर किसी का। इनका, आपका नाम क्या है भाई? अब्दुल मोइज साहब। आपका नाम भाई? जी हामिद, आमिर। आपका नाम भाई? हमजा। बिजनेस ने चीजें खरीदी जी हमजा से, आमिर साहब से और अब्दुल मोइज साहब से। अब 3 लोगों से लहदा लहदा क्या की है बिजनेस ने? और उधार पे खरीदी है। क्या बच्चों? चीजों का तो एक ही अकाउंट बन गया ना, क्योंकि चीज तो सेम मार्कर खरीदे हैं। ये तो मार्कर एक ही मार्कर ना, एक ही चीज है, बार बार खरीदते जा रहे हैं मार्कर ही। अगर इसके अलावा कोई चीज खरीदेंगे उसका सेपरेट बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई अब 3 मुख्तलिफ बंदों से खरीदे हैं, इन तीनों का एक अकाउंट बनेगा या एक ही बनेगा? बच्चों लहदा लहदा बनाएंगे, आपको पता चलेगा इनको इतने पैसे देने, इनको इतने देने, इनको इतने। एक बनाएंगे तो कहां पता चलेगा आपको? बात समझे हैं? अब बच्चों इधर आए। अब ना मैं आपको सिखाता हूं, वो तो ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म थी ना अकाउंटिंग इक्वेशन, वो क्या थी बच्चों? मैंने कहा था हर किसी का अपना अपना अकाउंट, वो असल में इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में नजर आ रहा था। असल में जो अकाउंट की शक्ल होती है आज आपके सामने आने लगी है। पहले मुझे बताएं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बोलो। एसेट्स इक्वल होते हैं बच्चों कैपिटल प्लस लाया जी। ये क्या होती है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या होती है बच्चों? अब आप बनाने लगे हैं टी काउंट। क्या? सॉरी सॉरी, पता नहीं कौन सा काउंट बनाने लगे हैं। इधर देखें, इधर आपने लगानी है इसके नीचे क्या? ये लाइन लगानी है, और इधर आके आपने ऐसे कर देना है। क्या करना है बच्चों? ये टी की शक्ल बन गई। किसकी शक्ल बन गई बच्चों?
किसकी शक्ल बन गई? ये नहीं करना कि बिल्कुल इक्वल टू के नीचे आएगा तो सही होगा, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। और सही है, बस इतना ख्याल करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? इसे कहते हैं काउंटिंग में अकाउंट, टी अकाउंट। इसे क्या कहते हैं? ये टी की शक्ल में इस तरह करके खाता सा बनता है। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा वही ये है, बस लाइंस लगा दी हैं दो। क्या कर दी हैं बच्चों? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सही है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड और इधर क्या बच्चों? अच्छा जी, अब ये किस चीज का अकाउंट है मुझे नहीं पता। अकाउंट उस चीज का बना करेगा जोन से दो हेड या सब हेड्स होंगे ट्रांजैक्शन में। एक ट्रांजैक्शन में कितने हेड या सब हेड्स होती हैं? मिनिमम 2 के। आसान से जी बच्चों, काम सारा पुराना ही है। काम क्या है बच्चों? सारा। एक ट्रांजैक्शन में कितने हेड या सब हेड ढूंढने हैं आपने? ढूंढने जी जरा। अच्छा पहले बताइए काउंटिंग पीरियड कितने महीने का है? अभी नीचे क्या लिखा है, इससे क्या कर दें? भूल जाएं। क्या कर दें बच्चों? बस जो कहा वो करना है, भूल जाए नीचे क्या लिखा हुआ है। क्या करना है? बस ये करना है जो कह रहा हूं। कहता 1 जुलाई को क्या हुआ? ये जुलाई का महीना, यानी अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का है। मैक्सिमम पहली ट्रांजैक्शन कहां आ सकती है? 1 जुलाई। और आखिरी कब हो सकती है? इसके दरमियान रहना है। 1 जुलाई। कहता स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द, 2 हेड्स बताएं। सारी वही बातें। स्टार्टेड बिजनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? कैपिटल। और बैंक का मतलब एसेट। लेकिन याद रखिएगा अकाउंट अपने अपने नामों से बनता है। सही है, हर हेड या सब हेड का अपना अपना। अच्छा जी, अब देखो एक ट्रांजैक्शन में कितने हेड या सब हेड्स? अब आपने हर किसी का अपना अपना, क्या पहले कहते थे ना काउंटिंग इक्वेशन में, बताओ कौन कौन सी चीज अफेक्ट हो रही है। अब जो जो चीज अफेक्ट होगी उसका इस तरह की शक्ल का अपना क्या बन जाएगा? बताओ जी, ये किसका बनेगा? बताएं, किसका बनेगा बच्चों? बैंक का। किसका? एक बनेगा किसका बच्चों? और दूसरा किसका बनेगा? अच्छा, एसेट्स किसके इक्वल हैं? कैपिटल प्लस, ये बात समझ आती है आपको? ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है बच्चों? अच्छा जी, एक देखो, एक तो आपने लिख दिया कैपिटल, दूसरा क्या लिखना है? एसेट। अपना नाम बताएं एसेट का। अच्छा, कैपिटल आ जाएगा ना फिर इधर। कैपिटल बजाते खुद कैपिटल ही है। आप मुझे बताएं, अकाउंटिंग याद रखना है आपने, एसेट्स किस साइड पे आते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। और लायबिलिटीज एंड कैपिटल वो ऐसे ही है ना। अब आपने अमाउंट्स लिखनी है। क्या लिखनी है? बताओ अमाउंट्स कितनी है? इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर किधर आ जाएगा? राइट हैंड साइड पे। वो ऐसे ही है बच्चों, एसेट्स किस साइड पे आते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। लायबिलिटीज एंड कैपिटल राइट हैंड साइड पे आते हैं। ऐसे ही है। अब मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स लिखवाने लगा हूं, लिखें। अब पहले समझ लें चले, अकाउंटिंग के अंदर ये जो हमने प्लस माइनस किया था ना, अब देखें पहले हमने सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन को, हेड्स को, अकाउंटिंग इक्वेशन को, लेकिन ना उसके अंदर एक मसला था। क्या था बच्चों? उसमें ना प्लस माइनस आ रहा था। क्या आ रहा था? किसी के साथ प्लस, किसी के साथ। अकाउंटिंग वाले कहते हैं, अब हम, अच्छा आपके जहन में आना चाहिए हम अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं। आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमने बना तो लिया वो खाते शाते, हर किसी का अपना अपना वो हेड लिखा तो था, अब अकाउंट स्पेसिफिक बनाने की क्या जरूरत है? एक तो सर जवाब है हिसाब किताब आसानी से हो सके, बिल्कुल मजीद आसान करने के लिए। इससे भी नेक्स्ट लेवल पे जो बात है वो ये है बच्चों, अकाउंटिंग वाले इस बात को पसंद नहीं करते प्लस और माइनस को। ठीक है बच्चों, वो कहते हैं चीज के साथ प्लस माइनस नहीं लिखना। तो हमने कहा फिर क्या लिखना है? अकाउंटिंग वाले कहते हैं ये है मैथमेटिक्स। ये क्या है? प्लस माइनस लिखना क्या है? इस तरह खातों में, वैसे तो प्लस माइनस अकाउंटिंग वाले भी करते हैं,
ये ना कहना कि उनके लिए कोई नई इजाद कर दी चीज उन्होंने कोई, नहीं नहीं, प्लस माइनस वो भी करते हैं, लेकिन कहते हैं जब आप अकाउंट्स बना रहे हो ना, प्लस माइनस लिखने की इजाजत, उसके लिए हमें फिर ये काम करना पड़ेगा। क्या? अकाउंट्स बनाने वाला। अब मुझे बताएं, एसेट जो है, एसेट जो है ये किस साइड पे आता है? लेफ्ट हैंड साइड पे। कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अच्छा, अब देखें इधर देखें, पहले अगर एसेट बढ़ा तो हम इधर प्लस लिखते थे ना, और इधर से कैपिटल भी बढ़ गया ना, ये लिखने की इजाजत नहीं है, ये लिखने की इजाजत। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक बैलेंस कम हो गया तो हम इसे किस तरह लिखेंगे फिर? नेगेटिव से ना। फॉर एग्जाम्पल 5000 नेगेटिव से लिखेंगे। काउंटिंग वाले कहते हैं ये लिखने की इजाजत। हमने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा जी करें ये, प्लस का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों? नेगेटिव का ऑपोजिट, वो कहते हैं इस तरह करें। लेफ्ट हैंड साइड का ऑपोजिट क्या है? राइट हैंड साइड का ऑपोजिट क्या है? वो कहते हैं जिसकी जो नेचर है, यानी एसेट किस साइड पे आता है? कहते हैं इसका बढ़ना इसी साइड पे रिकॉर्ड करो। कहते हैं अगर ये कम होगा तो दूसरी साइड पे रिकॉर्ड करो। सही है बच्चों? कहते हैं अगर एसेट बढ़ता है तो इसी साइड पे आने दो, अगर कम होता है तो माइनस ना लिखो। कहते हैं माइनस लिखने की इजाजत नहीं है। हमने कहा फिर कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा ये जो आपने लाइन लगाई है ना, ये आपने इसलिए लगाई है, अगर एसेट बढ़ेगा तो किस साइड पे आएगा बच्चों? क्योंकि वो आता लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसका बढ़ना भी उसी साइड पे। अगर कम हो रहा है तो बच्चों या तो माइनस लिखने की इजाजत नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा? कहते हैं इसके ऑपोजिट साइड पे लिख दो। किधर लिखो? कहते हैं प्लस का ऑपोजिट नेगेटिव है ना, कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड का ऑपोजिट क्या है? चले लिखें, नोट लिखें दो। नहीं भाई, इजाजत नहीं है ना अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर इजाजत नहीं है। अकाउंट्स बनाते हुए इजाजत ही नहीं है, उसूल ही नहीं है ना, रूल ही नहीं है अकाउंटिंग का। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन में मजबूरी थी ऐसा करना। जब आप अपने अपने अकाउंट्स बना रहे हों, जिसे आप टी अकाउंट्स कहते हैं, उसके अंदर इजाजत है ही नहीं। लिखें बच्चों आगे। बस बच्चे बस, तबसरा नहीं, बस बच्चे इधर देखें, इधर नोट लिखें जो लिखवाने लगा हूं। लिखें, पहला नोट लिखें, एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। एसेट लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। सो एसेट्स का बढ़ना भी, बोले किस साइड पे आएगा? सो एसेट का बढ़ना भी, आगे लिखें, चूंकि, वो चू ना के नहीं होता जो नून साइलेंट है ना, चूंकि एसेट का बढ़ना लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, सो इसका कम होना राइट हैंड साइड पे आएगा। चूंकि एसिड का बढ़ना लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, सो इसका कम होना, बोलो, राइट हैंड साइड पे आएगा। अगली बात लिखो, अगली बात लिखें। बताएं पहले कैपिटल एंड लायबिलिटीज किस साइड पे आती हैं? किस साइड पे आती? तो इनका बढ़ना किधर आएगा? कम होना उल्टी साइड पे। प्लस अगर कम होने से का मतलब माइनस है ना, नेगेटिव, तो नेगेटिव उस साइड पे नहीं आता, उल्टी साइड पे आता है। सही है बच्चों, ये काउंटिंग का उसूल है ना यार। अच्छा लिखें, कैपिटल एंड लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड पे आते हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटीज बच्चों बोले, सो इनका बढ़ना राइट हैंड साइड पे आएगा। चूंकि इनका बढ़ना, क्योंकि बढ़ना और कम होना दोनों ऑपोजिट हैं। क्या है बच्चों? एक साइड पे कभी भी नहीं आ सकते, लड़ाई हो जाएगी। चूंकि इनका बढ़ना, बोलो, राइट हैंड साइड पे आता है, सो इनका कम होना लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। इसको 2-3 दफा पढ़ो, जो बातें लिखवाई हैं 2-3 दफा पढ़ें ताकि आपको ना याद हो। रूल्स बच्चों, रूल्स को तो देखना पड़ता है ना, रूल्स को तो जहन में बिठाना पड़ेगा।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेट सेपरेट नहीं होती? हर चीज का अपना अपना टी अकाउंट बनेगा, हर चीज का, हर एक नाम का अपना अपना टी अकाउंट बनेगा। जी जी मेरे भाई, हाँ जी ऐसे ही होगा। अभी फिलहाल जो है ना पढ़ने पे जोर दे, वो जब अगली ट्रांजैक्शन आएगी तो मासूम दोस्त समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत तेज चल रहे तुम जी। एक बोलता इतनी ऊंची है कि अगले का त्राह निकल जाता है जी। नहीं बोलो बोलो, अगर सवाल है तो बोलो, मैं बोलूंगा नहीं जी। रो तो नहीं रहा? अच्छा जी, पढ़े पढ़े जल्दी। ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने बताना है बच्चे, कुछ ना रूल्स हैं, कुछ क्या है काउंटिंग के रूल्स हैं। जब सिग्नल आता है सिग्नल, तो जब रेड सिग्नल आता है तो आपने क्या क्या करना होता है? रुकना होता है। क्या करना होता है? क्यों रुकते हैं? सिग्नल आया, क्यों रुके? ना रुके भाई, वो अगला काट देगा चलान, ठीक है, वो वार्डन जो खड़ा होता है। अच्छा अब जब वो येलो सिग्नल आता है, वो सॉरी ग्रीन सिग्नल आता है, फिर क्या करना है? चलते जाना। जब वो येलो सिग्नल आता है तब आपने क्या होना है? अलर्ट होना है। ये किसने बताया? ये किसने बताया आपको? ये रूल्स हैं। क्या है बच्चों? एबीसी बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। क्यों? एबीसी तो एबीसी है। एबीसी, डी आगे क्यों आया? ई आगे क्यों आया? एंड पे एक्स वाई जी क्यों आया? जी मेरे भाई, ऑर्डर में आ रहे हैं। किसने कहा ये ऑर्डर में है? इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं आया? जिन्होंने बनाया। इधर भी यही असूल है, इधर भी क्या है मेरे भाई? यही रूल है। अच्छा जी, आप अब इधर आए। दो अकाउंट्स हैं, क्या कहते हैं जी, कितने हेड या सब हेड्स हैं बच्चों? स्टार्टेड बिजनेस का मतलब क्या है बच्चों? कैपिटल। और इसका मतलब? आप मुझे बताएं, दोनों बढ़ रहे हैं। आप देखें एसेट, आप सबसे पहले बैंक एसेट है। एसेट किस साइड पे आता है? सो उसका बढ़ना, ये कैपिटल है। कैपिटल किस साइड पे आता है? सो उसका बढ़ना। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ें। कहता बॉट ऑफिस फर्नीचर। क्या बच्चों? ये ऑफिस फर्नीचर क्या है? बाय चेक। ये भी क्या है बच्चों? अब मुझे बताएं, हर किसी का अपना अपना अकाउंट बनेगा ना। बताओ किस चीज का पहले बना हुआ है? चेक का मतलब बैंक होता है ना। किसका बनेगा? अब आपने मुझे बताना है जरा गौर से, क्या बड़ा और क्या कम हुआ, सोच लें जरा, मैं उतनी देर अकाउंट बना लूं। हर किसी के आगे आपने इस तरह लिखना है जी। इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर बच्चों जी। इधर क्या आ जाएगा भाई बोलें? ऑफिस फर्नीचर की जगह अकेला फर्नीचर भी लिखा। ये अकाउंट कौन सा है ये बताएं? जो ये मैंने बिलीव से लिखा ना, ये बैंक का अकाउंट है। क्या है ये? किसका है बच्चों? हर चीज का अपना अपना अकाउंट होगा। ये किसका है? अब मुझे बताएं, इस ट्रांजैक्शन में इंक्रीज क्या हुआ और कम क्या हुआ? बताएं शाबाश। फर्नीचर बढ़ गया। एसेट किस साइड पे आते हैं? तो एसेट का बढ़ना, कौन सा एसेट बढ़ा? अमाउंट क्या है? जी डन। और दूसरा बताएं बच्चों, दूसरा हेड कौन सा? बैंक एसेट, वो भी एसेट है। वो क्या हो रहा है? तो बच्चों एसेट किस साइड पे आते हैं? उनका बढ़ना। चूंकि बढ़ना, ये कहना है आपने, चूंकि बढ़ना, क्योंकि ऑपोजिट है दोनों। क्या है? बढ़ना और कम होना दोनों एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट, प्लस माइनस ऑपोजिट। चूंकि बढ़ना किधर आता है? लेफ्ट हैंड साइड। सो कम होना जी,
याद रखना, अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है तो वही अमाउंट, उतने ही अमाउंट से कोई चीज बच्चों किधर जाएगी अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बताएं, क्या था बॉट मशीनरी रुपीस कितने की 14। मशीनरी क्या है बच्चों बताओ, ऑन क्रेडिट का मतलब लाइबिलिटी फ्रॉम दरख्त लिमिटेड। जी बताएं जी, जी मेरे भाई बताएं, दो हेड या सब हेड बताओ। एक तो मशीनरी ना, दूसरा जी पेबल फॉर मशीनरी, शाबाश। अब मुझे बताओ बड़ा क्या कम क्या हुआ, बिजनेस की मशीनरी बढ़ गई और बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ गई, ठीक है। अकाउंट्स बताओ कौन कौन से, हर चीज का मेरे भाई, हर चीज का अपना अकाउंट, हर चीज का क्या, लेकिन जो एक दफा पहले बन गया उसको नहीं दोबारा बनाना, हर चीज का अपना अकाउंट, जो एक दफा पहले बन गया अब उसको दोबारा। अब बताएं कौन कौन से अकाउंट बताएं, शाबाश। पहले लिखना है ये, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस, जी मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड और, अच्छा किस चीज का अकाउंट बताएं, जी और कौन सा, जी ये इधर उधर हो सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है इक्वल टू के बिल्कुल नीचे लाइन लगानी है, वो ठीक है। अच्छा जी, ये है मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड और ये, जी इधर क्या आ जाएगा बच्चों, पेबल फॉर मशीनरी। और आगे अगर मजीद इसे बेहतर कर दें तो नाम लिख दें किस बंदे को पैसे देने हैं, लिख दें ना, क्योंकि उसने ट्री एलटीडी नहीं भाई, पूरा लिखो लिमिटेड। अच्छा अब मुझे बताएं, मशीनरी एसेट, एसेट क्या बढ़ रहा कम हो रहा, और लायबिलिटी भी बढ़ रही, बताएं एसेट किस साइड पे आता है, सो उसका बढ़ना, लायबिलिटी किस साइड पे आती है, सो उसका बढ़ना। अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है तो उसका दूसरा इंपैक्ट राइट हैंड साइड पे आएगा, ये बात समझ गए आप। ऐसा नहीं हो सकता कि 1400 लेफ्ट पे भी आ रहा है, 1400 फिर दोबारा लेफ्ट पे आएगा, ऐसा पॉसिबल। आगे आई, कहता बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक, जी बताएं शाबाश। जी बच्चों एसेट्स इक्वल टू बोलें, ये है लेफ्ट हैंड साइड बच्चों और ये क्या है, जी मेरे भाई बताएं, जी अच्छा जी, और इधर वो टी की शक्ल बना देनी है ना ऐसे नीचे, जी बताएं दो हेड्स बताएं शाबाश। एक एसिड है, क्या है भाई, एक एसिड, ये क्या लगाया हुआ है निकाल, जी एक एसिड है, क्या है बच्चों, अच्छा एसिड कौन सा बताओ 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 शाबाश, वैन, क्या बच्चों, वैन, बताएं वैन एसिड किस साइड पे आता है, सो इसका बढ़ना कितना, अच्छा और बताएं और बताएं और बताएं, दूसरा भी क्या है बच्चों, शाबाश, लेकिन कौन सा, चेक का मतलब बैंक बैलेंस कम हो गया होगा ना, जी किधर किधर किधर, ये रहा बैंक। आप नहीं नहीं इस तरह नहीं बच्चे, इस तरह तो रट्टा है, पूरा पूरा बताएं ताकि पता चले कि क्यों हो रहा है राइट हैंड साइड। बताएं एसिड की नेचर, और सॉरी एसिड किस साइड पे आता है, उसका बढ़ना, जो चीज जिस साइड पे आती है ना याद रखिएगा उसका बढ़ना उसी साइड पे आता है, सही है बच्चों। एसिड लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, इसका बढ़ना, चूंकि इसका बढ़ना लेफ्ट हैंड साइड पे आता है इसलिए इसका कम होना इधर आ जाएगा,
ओके मेरे भाई, नेक्स्ट पढ़ें। क्या था जी, पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड। क्या था, वो जो अमाउंट हमने ट्री लिमिटेड को देनी है ना, वो हमने दे दी। आप दो हेड्स पहले बताएं। अच्छा, पेड के लफ्ज से पता चलता है एसेट, ये देखें एसेट, चेक, बैंक। और बच्चों देखें, जब आपने किसी को पैसे दे दिए होंगे, अब आपकी जिम्मेदारी अमाउंट ओइंग लायबिलिटी। जिम्मेदारी क्या होगी, होगी भाईजान, ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे बताएं, गौर से सोच के बताना, क्या ये दो अकाउंट्स पहले बने हैं या दोबारा बनाने हैं? सोच लें, सोच लें बच्चों। देखो बैंक का तो बना हुआ है, मसला नहीं है। दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। ये ट्री पेबल फॉर मशीनरी, ट्री लिमिटेड, हर चीज का अपना अपना बच्चों। ये ट्री लिमिटेड का अकाउंट बना है ना पेबल के नाम से, तो दोबारा बच्चों बनाने की जरूरत। अच्छा, लेकिन अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, एसेट है, क्या है बच्चों, एसेट बढ़ रहा। जब आपने पेमेंट कर दी, एसेट बड़ा कम हुआ, और जब आपने जिम्मेदारी अदा कर दी तो लायबिलिटी भी बच्चों क्या हो गई। अच्छा, आप देखें, एसेट किस साइड पे आता है, बैंक है ना, पेमेंट बैंक से की। एसेट किस साइड पे आता है बच्चों, सो इसका बढ़ना, चूंकि इसका बढ़ना लेफ्ट हैंड साइड, सो इसका काम होना कितने से भाई है। अच्छा, दूसरा ट्री लिमिटेड पेएबल, ऐसे ही है। लायबिलिटी किस साइड पे आती, सो इसका बढ़ना, चूंकि आपने ये घर जाके 10-15 दफा बोलना है, ये उसूल है, ये उसूल आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा ताकि भूले ना, बार 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 बार। चूंकि इसका बढ़ना किधर आता है बच्चों, राइट हैंड साइड, सो काम होना। डन, डन। आपको अगर एक दो सवाल दिए जाए घर से करने के लिए, आप करेंगे ना? शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। क्या था, बॉट मजीद मशीनरी बाय चेक, कितना बच्चों, 650। आप देखें, दो हेड्स बताएं, एक मशीन एसेट है और दूसरा 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 भाई अब तुम बोल ही नहीं रहे, इसको बुलाएं, अब तुम बोल ही नहीं रहे जी। बताओ, दो हेड्स बताओ। एसेट, अच्छा शाबाश। अच्छा, अब दो हेड्स हैं, क्या हैं, आप मुझे बताएं। अच्छा, पहले बताएं, मशीनरी बड़ी कम हुई और चेक। अब अच्छा, जब आपको याद ना आए ना, प्रैक्टिकली सोचो, काउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या है, आप खुद को आगे रख के सोचो। अच्छा, आपको नहीं समझ आ रही कौन से दो हेड्स हैं, आप कहेंगे मैंने मशीनरी खरीदी, हाँ मशीनरी बढ़ गई, आप कहेंगे मेरा बिजनेस है, मशीनरी बढ़ गई, लेकिन आपने अकाउंटेंट बन के सोचना है। आपने कहना है बिजनेस की मशीनरी बढ़ गई, ठीक है। अब आपने कहना है मशीनरी बढ़ी, या तो पैसे दिए होंगे या नहीं। अगर पैसे दे दिए तो बच्चों पैसे कम हो गए। अब पैसे कहाँ से दिए होंगे, या बैंक से या फिर कैश। अगर चेक का लफ्ज है या बैंक का लफ्ज है तो बच्चों बैंक बैलेंस कम होगा ना। सिंपल है ना, थोड़ा सोचना है, इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी याद। जब जब मजीद क्वेश्चंस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह क्या हो जाएगी, रट जाएंगी चीजें, क्या हो जाएंगी बच्चों। आप बताएं बच्चों, मशीनरी एसेट है, बढ़ रहा है, एक एसेट बढ़ रहा, दूसरा कम। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या मशीनरी का दोबारा फिर मोर मशीनरी का काउंट बनाऊं मैं? बच्चों बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाना, ठीक है। जब एक चीज का काउंट बन जाए फिर दोबारा नहीं बनाना। अच्छा, आप देखें, मशीनरी एसेट बढ़ रहा है, एसेट किस साइड पे आता है, सो उसका बढ़ना, ये तो मशीनरी होगी। आप बताओ दूसरा हेड, एसेट, एसेट बढ़ रहा है, कौन सा, मशीनरी, काम कौन सा हो रहा, बैंक। अच्छा, बैंक पे आ जाए, एसेट का बढ़ना लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी एसेट किस साइड पे आता है, पूरी बात, सो बढ़ना, चूंकि बढ़ना लेफ्ट हैंड साइड, सो काम होना। डन। अभी सिर्फ आपने ये करना है, अभी आगे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। इसकी पिक ले लें, जो करना है कर लें, सिर्फ इतना करना है जी मेरे भाई। आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई, आहिस्ता, स्लोली स्लोली, ठीक है बच्चों। स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता करेंगे, सब कुछ करेंगे मेरे दोस्त, जो तेरी चाहत है सब करेंगे इंशाल्लाह, जो जो कहोगे कर लेंगे। अभी आहिस्ता 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 आहिस्ता। देखो, अगर मैं एक ही दिन में बहुत सारी चीजें आपको बता के चला जाऊंगा ना, मुझे मस्तानी है, मैं तो बता दूंगा, ठीक है, लेकिन ना वो हजम नहीं होंगी।
आप कहेंगे जी अकाउंटिंग क्या है, बहुत मुश्किल है। स्लो स्लो, आहिस्ता 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 आहिस्ता। कल एक छोटी सी नई बात बताऊंगा, फिर उसी की दोबारा सारी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे अगले दिन एक छोटी सी नई बात बताऊंगा, सारी उसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। तो बार एक दिन में छोटा सा नया कॉन्सेप्ट, और उसकी क्या बच्चों, प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने करना है, लेकिन ये जून 18 आप नहीं करेंगे। जून 18 आप कर लें, ऐसे कट कर लें इसे। एफ ब्राउन लेंट अस, आगे उसने लिखा गिविंग अस द मनी, उसने हमें पैसे दिए, ये आप सोच के आएंगे घर से। जून 18 वाली आप कट कर दें। ये ना जो जून 2 है, कहता पेड ₹11,700 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट। कहता जो पैसे पड़े थे ना कैश में, वो किधर जाके डिपॉजिट करवाए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 आप घर से करके आएंगे। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। जून 18 वाली ट्रांजैक्शन मैंने क्या की है बच्चों, कटवा दी है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होमवर्क। ठीक है जी, कल मिलेंगे। जो कहा सिर्फ वो करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। जब बेसिक्स पढ़ लेंगे फिर सोचते रहना, ठीक है, फिर आपको नहीं रोकूंगा। ठीक है जी बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।